बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो आपने डिस्कस करना है वो है वैक्यूल। एफएससी चैप्टर नंबर 4 का जो आपका नेक्स्ट टॉपिक था वो है वैक्यूल, जिसको आज हमने डिस्कस करना है। यू नो कि वैक्यूल की जब हम बात कर रहे होते हैं, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों में वैक्यूल पाया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लांट सेल की तो हम कहते हैं कि वैक्यूल की ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो प्लांट सेल में है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वैक्यूल वर्ड जो है इसको ये नाम दिया क्यों गया। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम वैक्यूल की बात करते हैं, वैक्यूल वर्ड जो है बेसिकली वैक्यूम से निकला है। अगर हम वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूम को बेसिकली जो है वो हम वैक्यूम से हमने जो है वो वर्ड डिराइव किया वैक्यूम, और वैक्यूम कहते हैं खाली जगह को। सो इसलिए जो है वो वैक्यूल का नाम इसको दिया गया। और अगर हम ये सेल की बात करें तो यहाँ पे जो है वो प्लांट सेल में एक लार्ज सा वैक्यूल है, क्योंकि वैक्यूल अंदर से खाली होता है, इसलिए हमने इसको वैक्यूल का नाम दिया। सो नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो कि हमारा जो मेथड है, ये हमेशा कोशिश होती है कि इस तरह से लेक्चर डिलीवर किया जाए कि उसमें बच्चे को कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ना बने, उसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट हो जाएं, शॉर्ट क्वेश्चन का प्रॉब्लम ना बने। क्योंकि मोस्टली लेक्चर डिलीवर करने के बाद जब टेक्स्ट बुक की रीडिंग नहीं करवाई जाती तो उसमें फिर जो है वो बहुत सारे मसाइल बनते हैं। सो जो लेक्चर जिस तरह से मैंने इसको प्रेजेंट किया हुआ है, टेक्स्ट बुक की वर्डिंग जो है वो सारी की सारी जो है उसी को फॉलो किया गया है। सो इसमें हमारी जो कोशिश होगी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उनको एमसीक्यूज के लिए प्रॉब्लम ना बने। सो हम स्टार्ट करते हैं वैक्यूल। और वैक्यूल की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो हमारा लेक्चर फ्लो है अगर हम उसकी बात कर लें, उसमें जो फर्स्ट हेडिंग हमारे पास बन रही है अक्रंस की हम बात करेंगे, उसके बाद वैक्यूल इन प्लांट्स हम बात करेंगे, और डिटेल से हमने जो है ना इसके ऊपर बात करनी है। फिर हमने लार्जर वैक्यूल की बात करनी है, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर की बात करनी है, और स्ट्रक्चर के बाद हमने इंपॉर्टेंस की बात करनी है, फंक्शन की बात करनी है। सो हम स्टार्ट करते हैं अक्रंस की। पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने पहले भी बात की कि वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। बट जब हम बात करते हैं प्लांट सेल की तो इसमें वैक्यूल की जो अहमियत है वो ज़्यादा है। बिकॉज अगर हम एनिमल सेल की बात कर लें, एनिमल सेल में वैक्यूल तो होते हैं बट उनका जो साइज़ है वो स्मॉल है। और प्लांट सेल की अगर हम बात कर लें तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो लार्ज वैक्यूल जो है वो पाया जाता है। अब अगर हम इसमें बात करें, अक्रंस की बात कर ले, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में जो जिस तरह से उसको एक्सप्लेन किया गया है कि वैक्यूल आर प्रेजेंट बोथ इन एनिमल एंड प्लांट सेल, कि वैक्यूल जो है वो एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है, लेकिन जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो प्लांट सेल में ज़्यादा है। सो हमने दोनों को ही डिस्कस करना है, हमने प्लांट सेल को भी डिस्कस करना है, और शॉर्टली जो है वो हमने लास्ट में एनिमल सेल को भी डिस्कस करना है कि उसमें जो वैक्यूल है वो किस तरह से और उसकी जो शेप और उनके जो फंक्शंस हैं वो क्या है। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आगे इसमें। तो हमारे पास जो फर्स्ट हेडिंग है वैक्यूल इन प्लांट्स, और इसमें अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हमने पहले कहा कि प्लांट में जो वैक्यूल है वो लार्ज वैक्यूल जो है वो पाया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये लार्ज वैक्यूल बनता कैसे है। सो आपको पहले तो इस बात का पता होना चाहिए, आपको लार्ज वैक्यूल कॉन्सेप्चुअल पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई भी पूछता है कि लार्ज वैक्यूल जो है बनता कैसे, क्योंकि आपने कहा कि एनिमल सेल में जो वैक्यूल है वो छोटे छोटे होते हैं बट प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो बड़ा होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि जब हम प्लांट सेल की बात कर रहे होते हैं और इसमें यू नो के जो सेल्स हैं वो प्रीवियसली प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। ओके, सो जब हम बात करते हैं जब एक न्यू सेल बनता है आफ्टर सेल डिवीजन तो वो नॉन वैक्यूलेटेड होता है, उसमें वैक्यूल नहीं होता, लेकिन बाद में फिर जो है उसमें छोटे छोटे वैक्यूल बनते हैं, वो सारे वैक्यूल मिलके एक लार्ज वैक्यूल जो है वो बना देते हैं। ओके, सो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि लार्ज वैक्यूल जो है वो बनता किस तरह से है। सो अगर हम इसमें बात कर लें प्लांट सेल की तो ये उसमें एक लार्ज वैक्यूल जो है वो मौजूद है और अंदर से ये खाली है। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इसमें बात करें तो सेल के अंदर बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं
ठीक है, उसको ये जो वैक्यूल है ये बेसिकली जो है वो किनारे की तरफ धकेल देता है, जिसके लिए हमने पेरिफेरल का वर्ड जो है वो यहाँ पे यूज करना है, और बाकी जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं वो किनारे की तरफ जो है वो धकेल दिए जाते हैं। और इसमें वैक्यूल प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दे आर पार्टिकुलरली लार्ज एंड अबंडेंट इन प्लांट cell often occupying a major portion of the cell volume and forcing the remaining intracellular structure into a thin peripheral layer। यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो जो लार्ज बेसिकली जो यहाँ पे प्लांट सेल के अंदर सबसे जो अगर हम वैक्यूल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जगह जो है वो इसने घेरी हुई है वैक्यूल की। उसके बाद बाकी जितने भी आपके पास ये जो ऑर्गेनेलिज है सेल के वो सारे जो है वो किनारे की तरफ धकेल दिए जाते हैं, जिसके लिए हमने पेरिफेरल का जो है वो वर्ड यूज किया, पेरिफेरल का वर्ड यूज किया। और यहाँ पे उसने ये कहा कि एनफोर्सिंग द रिमेनिंग इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर का मतलब है सेल के अंदर, ठीक है, मीन कि यहाँ पे अगर हम सेल के अंदर बात कर रहे हैं जितने भी ये जो ऑर्गेनेलिज पड़े हुए हैं इनको किनारे की तरफ जो है वो धकेल दिया जाता है। सो लार्ज वैक्यूल की जब हम बात कर रहे हैं कि लार्ज वैक्यूल बनता कैसे है, अभी हमने बात की उसकी, तो दीज वैक्यूल आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। अगर हम वैक्यूल की बात कर रहे हैं तो ये एक सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वैक्यूल की एक सिंगल मेम्ब्रेन है एंड फॉर्म्ड और बनती है बाय द कोलेजनेस ऑफ अ स्मॉलर वैक्यूल ड्यूरिंग प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने अभी बात की कि जब सेल डिवीजन हो रही होती है, सेल डिवीजन के बाद जब एक न्यू सेल बनता है तो वो नॉन वैक्यूलेटेड होता है, उसमें वैक्यूल नहीं होता, लेकिन बाद में छोटे छोटे वैक्यूल बनते हैं, वो मिल के यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है कोलेजनेस, ठीक है, जिसका मतलब है फ्यूज होना, जिसका मतलब है मिलना जुड़ना। छोटे छोटे जो वैक्यूल हैं वो मिलते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के एक लार्ज वैक्यूल जो है वो बना देते हैं। सो यहाँ तक जो है वो आपका टॉपिक है लार्ज वैक्यूल, जिसमें हमने वैक्यूल इन प्लांट्स की जब हम बात कर रहे थे और उसमें आपके पास जो है वो लार्ज वैक्यूल का ये कॉन्सेप्ट है। सो नेक्स्ट अगर हम इसमें बात कर लें तो हमारे पास इसमें स्ट्रक्चर की बात है, और जब हम वैक्यूल की बात कर रहे होते हैं या एक प्लांट सेल की बात कर रहे होते हैं तो इसमें अगर हम वैक्यूल को देखें तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, सिंगल मेम्ब्रेन। ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास ये वैक्यूल है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। और इस मेम्ब्रेन को, ये जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, इसको कहा क्या जाता है, इस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज टोनोप्लास्ट, डिफाइन टोनोप्लास्ट। सो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। सो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर ले तो आपने कहना है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, और उसके बाद आपने कहना है मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने अच्छी तरह इसको याद रखना है। सो उसके बाद हमने नेक्स्ट जो बात करनी है इंपॉर्टेंस की बात करनी है, हमने इसके फंक्शन की बात करनी है। सो अगर हम वैक्यूल की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे होते हैं तो इसमें हमारे पास मैंने ये 2 हेडिंग्स इसकी बना दी है इंपॉर्टेंस की, फंक्शन की। फर्स्ट हमारे पास है एक्ट एज अ स्टोर हाउस, जो कि आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी बात की कि जो वैक्यूल है लार्ज साइज में होता है और अंदर से खाली है, इसीलिए हमने इसको वैक्यूल का नाम दिया, क्योंकि ये वैक्यूल वर्ड वैक्यूम से निकला है, और वैक्यूम किसको कहते हैं, खाली जगह को कहते हैं। सो वैक्यूल जो कि अंदर से खाली होता है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक्ट एज अ स्टोर हाउस ये किस तरह से काम कर रहा होता है, तो उसमें जो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सारे यहाँ पे जो है वो स्टोर हो रहे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट को आपने ये याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स क्या है कि जब सेल के अंदर रिएक्शन हो रहे होते हैं तो रिएक्शन जो है रिएक्टेंट, अगर हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनी होती है, अक्सर ऐसे रिएक्शन है कि जो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं आपके पास सेकंड स्टेप ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। अब ये जो आपके पास ये जो प्रोडक्ट है इनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट मेटाबॉलिक
जो आपके पास इंटरमीडिएट्स मेटाबॉलिक है, वो जो आपके पास ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जो कि स्टेप बाय स्टेप आ रही होती है, उनको हम जो है वो इंटरमीडिएट मेटाबॉलिक कहते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो यूजफुल जितने भी सब्सटेंस है वो इसमें स्टोर हो रहे थे। इसमें जो है वो वाटर स्टोर हो रहा होता है, क्योंकि आपने जब प्लांट सेल की बात की, आपने इसमें वैक्यूल की बात की, और वैक्यूल का मेन फंक्शन ये होता है कि इसने वाटर को स्टोर करना होता है, जिससे जो प्लांट सेल है वो रिजिड होता है। जब प्लांट सेल रिजिड होगा तो जाहिर है उससे प्लांट को सपोर्ट मिलेगी, सीधा खड़ा रहने में उसको हेल्प मिलेगी। सो ये आपके पास जो है वो एक्ट एज अ स्टोर हाउस जो है वो इसका फंक्शन आ जाता है। उसके बाद अगर हम मजीद इसमें बात करें तो हमारे पास है प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट, कि जो वैक्यूल है वो प्लांट को सपोर्ट भी दे रहा होता है। अब हमारे पास दो तरह के प्लांट होते हैं, कुछ लकड़ी वाले प्लांट हैं और कुछ वो प्लांट हैं जो लकड़ी के बगैर होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो लकड़ी वाले प्लांट्स हैं उनको तो लकड़ी सपोर्ट दे रही होती है, उनको तो लकड़ी ही सीधा खड़ा रहने में सपोर्ट दे रही होती है। लेकिन जो लकड़ी के बगैर प्लांट्स हैं, अब उन्होंने सीधा खड़ा रहना है और उसको वैक्यूल सपोर्ट करना होता है, और इसी वजह से जो ऐसे प्लांट्स जिनमें लकड़ी नहीं होती वो सीधे खड़े होते हैं। सपोज आप अगर हम बात कर लें कि ऐसे प्लांट्स जिनमें लकड़ी नहीं होती, जैसे कि लीव है, जैसे कि अगर हम नई शाख की बात कर लें या फिर हम पालक के पौधे की बात कर लें, ठीक है, ये इनको हम हर्बिशियस प्लांट कहते हैं। अब अगर हम इनकी बात कर लें तो इनमें लकड़ी तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये सीधे खड़े हैं, तो मतलब ये होगा कि इनमें कोई सपोर्ट का फिनोमेना मौजूद है, और वो वैक्यूल है जो कि इसको सपोर्ट दे रहा होता है। अगर हम बात कर लें प्लांट, एक बात करें कि जो आपके पास एक प्लांट है, अब उससे जो ब्रांच निकल रही है, अगर हम लीफ की बात कर लें, ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो ब्रांच है अब इसमें जो है वो सेल है, ठीक है। अब ये सेल जो है अगर हम इनकी बात करें तो वाटर स्टोर होने से ये सेल जो है वो रिजिड हो जाएंगे, ये सेल जो है वो सख्त हो जाएंगे। जब ये सख्त होंगे तो ये प्लांट जो है, ये पौधा जो है ये मुरझाएगा नहीं। अगर कभी कभार जो है वो अगर हम बात कर ले गर्मी ज़्यादा हो, और गर्मी ज़्यादा होने से जो कि वाटर जो है वो एवेपोरेट हो रहा होता है, और वाटर के एवेपोरेट होने से क्या होता है कि यहाँ पे जो कि पानी